और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एनडीए को नया उम्मीदवार मिल गया है। जी हां, एनडीए की खोज महाराष्ट्र में जाकर खत्म हुई। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे एनडीए की तरफ से। रविवार को हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। एनडीए की पूरी कोशिश होगी कि चुनाव निर्विरोध हो और इसके लिए एनडीए के सीनियर नेता बीजेपी के नेता एनडीए के सीनियर लीडर्स विपक्षी दलों के संपर्क में हैं। बीजेपी ने यह कदम केवल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं उठाया, बल्कि 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और दक्षिण भारत की राजनीति को ध्यान में रखकर रणनीतिक तौर पर उठाया है। राधाकृष्णन का तमिलनाडु से आना, उनकी साफ सुथरी छवि और भाजपा के प्रति उनकी निष्ठा, इन सब को मिलाकर पार्टी ने उन्हें इस बड़े पद के लिए आगे किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, आइए उनके बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। तमिलनाडु के हैं और इसीलिए खास तवज्जो दी गई है। चुनाव को देखते हुए 16 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े हैं, यानी 16 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। 1947 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 96 में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव नियुक्त हुए। 1998 और 1999 में लोकसभा के सांसद रहे और 2004 से लेकर तो 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2016 में कोच्चि स्थिर कॉयर बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे। 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन।